ओके, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय, इसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। उसमें श्लोक संख्या हम चर्चा कर चुके हैं। 21 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की है। 1.2.21 अभी 22 नंबर श्लोक से चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। हाँ, तो अभी तक हमने भक्ति में कैसे एक साधक प्रगति करता है इसका वर्णन इस श्रृंखला में चल रहा है। और 21 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कैसे उस प्रेम स्तर पर प्राप्त जो भक्त है उसकी कैसे आसक्ति भगवान की हरि कथा या भगवान की भक्ति के माध्यम से कट होती है। तो अभी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई इस संसार में सारे लोग तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। और शुद्ध भक्ति के स्तर पर जब तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक ये शुद्ध भक्ति के प्रभाव से जो अनर्थ निकलने चाहिए, और उसके बाद अनर्थ जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वो व्यक्ति दिव्य आनंद सुख और भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव करेगा। तो उस स्तर पर जाना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति ये सब सुनकर सोचेगा कि भाई उस स्तर पर जब जाएंगे तब हमें भक्ति की कृपा मिलेगी। हाँ, उस स्तर पर उस स्तर की कृपा जरूर मिलेगी, लेकिन साधना भक्ति जो है, जो लोग हम कर रहे हैं, साधना भक्ति का अर्थ ये है कि गुरु के निर्देशन में रहते हुए, गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए हमें वो एक साधन देते हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अभी हमें राधा कृष्ण के जो दिव्य लोक है गोलोक वृंदावन, उस साध्य को हमें प्राप्त करना है। तो उस साध्य को प्राप्त करने के लिए वो हमारे लिए हमारी योग्यता हमारी क्षमता के अनुसार हमें एक साधन देते हैं कि इस साधन को करते करते आप भी साध्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि भक्ति में साधन और साध्य एक ही है। भक्ति मार्ग में साधन और साध्य जो है एक ही है। जैसे अभी हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन भगवान का नाम जप सेवा ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद यही चीजें हमें करनी है, और कोई बदल नहीं होता है। इसलिए गुरु या हमारे जो जिनके मार्गदर्शन में रहते हुए हम भक्ति कर रहे हैं, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई आध्यात्मिक मित्र हो सकता है, उनके मार्गदर्शन से हम भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ हमें साधन देते हैं। साधना भक्ति के स्तर पर भी भगवान की भक्ति जो है बहुत प्रभावशाली काम करती है। ऐसा नहीं है कि केवल उस स्तर पर ही भक्ति का हम आनंद और सुख का अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं है।
तो हम लोग अभी साधना भक्ति में कुछ लोग हम एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोग साधना पथ पर चल रहे हैं। धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के अभिलाषा से हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कृपा की अभिलाषा से। तो इस साधना भक्ति के स्तर पर भी वो व्यक्ति भक्ति का इतना दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। हाँ, हालांकि उसके अनर्थ है, उसके अंदर वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। कभी डिस्करेज हो जाता है, कभी प्रलोभन में हावी हो जाता है, या कभी कुछ मुसीबत में और भी डिमोटिवेट हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी ये जो भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है, साधना स्तर पर भी उसके ऊपर असर दिखाती है, दिव्य आनंद का असर दिखाती है। क्योंकि भक्ति जो है आध्यात्मिक जगत की भगवान की कृपा लेकर आई है भक्ति देवी। तो देखिए अभी 22 नंबर श्लोक में वही बात बता रहे कि जो बुद्धिमान लोग हैं इस संसार के, कलियुग के विशेषता, वो भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। और ऐसे साधना भक्ति में भी वो व्यक्ति कोई कम दिव्य आनंद का अनुभव नहीं करता, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कैसे वो व्यक्ति भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव लेगा, देखेंगे हम, श्लोक पढ़ेंगे। ओके, श्लोक नंबर 22 रिपीट करो सब लोग। अतो वै कवयो नित्यम् अतो कवयो भक्तिं नित्यं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीम्। कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनीम्। हाँ, थैंक यू। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। अभी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? किसी ना किसी व्यक्ति ने भक्ति की होगी, उनको देखकर ही हम प्रेरणा लेते हैं ना सबसे ज्यादा। तो शास्त्र की बात तो एक है, लेकिन साथ साथ जो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए लोगों को देखकर और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर बताई गई बात है, अतो वही कवयो नित्यम। कवयो का मतलब इस प्रकार से, अगर कोई निश्चय ही, कवयो का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, और ऐसे बुद्धिमान लोगों को जो अध्यात्मवादी है उनको बुद्धिमान कहा गया है। ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे अध्यात्मवादी लोग जो है नित्यम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी कई बार रिपीट हुआ है नित्य शब्द, कई बार, एक बार नहीं। इसी दूसरे अध्याय में नित्य शब्द जो है बहुत बार सूत गोस्वामी बोलते हैं। अभी इसके पीछे उनका कहने का मतलब ये है कि नित्य शब्द बार बार रिपीट करने का कारण ये है कि जब तक नित्य नहीं करेंगे, भक्ति मतलब कोई कर्मकांड जैसी बात नहीं है, इसको नित्य करना होगा। एक उदाहरण हमेशा ध्यान में रखो, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, जैसे शरीर के भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा के भोजन के लिए भक्ति की आवश्यकता है। सिंपल है। तो इसलिए कई बार नित्य शब्द रिपीटेडली बोला जाता है भक्ति में। तो अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा। भक्ति करने से परमया, हरि बोल। माता जी आप म्यूट हो जाओ, कुंती भक्ति देवीदास जी माता जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। भक्ति परमया मुदा, मुदा का अर्थ ये है कि आनंदित होना या प्रमोदित होना, सुख का अनुभव करना। और किसकी भक्ति करने से? परमया, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से वो व्यक्ति आनंदित हो जाता है। और ऐसे ही उनको देखकर जो साधना करता है उनको भी दिव्य आनंद का अनुभव होता है। देखिए आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी थकान में हो, कैसे भी हो, लेकिन आप भागवतम क्लास में अगर ज्वाइन कर लेते हैं ना, मैं मेरे खुद का अनुभव बताता हूँ, बाकी आपको पता नहीं, मैं बस डिस्कशन की बात है। भगवान की कथा इतनी पावरफुल है, कैसे भी परिस्थिति में हो व्यक्ति भगवान की भक्ति से कनेक्ट हो जाता है ना किसी माध्यम से, कथा के माध्यम से, माला के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जुड़ जाओ, बस अपने आप निगेटिविटी भाग जाती है, अपने आप उस वाइब्रेशन से आदमी निकल जाता है, वो एक अलग ही तरंगों में चला जाता है। तो ये अभी तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक भाव स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन साधना स्तर पर हम चल रहे हैं भगवान को प्राप्त करने की एक अभिलाषा से।
तो सोचिए साधना स्तर पर हमें खुशी होती है, हमें आनंद मिलता है। हाँ, तो फिर जब वो व्यक्ति उसका पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जाकर वो कितने दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। हम्म, तो इसलिए सारे लक्षण उसी लाइन में आ जाते हैं कि उसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक स्तर ही कुछ अलग है। तमोगुण का प्रभाव इसलिए नहीं होता है, उसको मान अपमान का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हमने कल देखा, भाव भक्ति के स्तर पे जाने के बाद उसके 9 लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा सहनशील बन जाता है, और उस इतना ही नहीं बल्कि वो क्षमाशील भी बन जाता है। भले उसका लोग बुरा कर दे, उनको उसको डांट दे, उसका अपमान कर दे, फिर भी वो व्यक्ति उसके प्रति अच्छा ही सोचेगा। भाई ये भाव कहाँ से आता है, कैसे संभव है ये व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण आना। तो ये जनसाधारण लोगों की बात है। भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति अपना दुख का बदला लेना चाहता है। ये भौतिक संसार है। हाँ, लेकिन उस स्तर पर हम जब पहुंचेंगे तब उस स्तर के लक्षण हम अपने आप प्रकट करेंगे। समझो अभी फूल अभी खिला नहीं है, तो सुगंध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम फूल से, है ना। फूल अभी बंद है, जब वो खिलेगा तभी वो सुगंध देगा ना। वैसे ही जब भक्ति में हम उन्नति करेंगे, जैसे अभी कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि प्रभु आप मेरे जीवन में संकट और समस्याएं देते रहो। क्यों? क्योंकि समस्या इसलिए दो क्योंकि आप मेरे जीवन में बार बार आते रहो, इसलिए आप समस्या दो। तो ये कुंती महारानी मांग सकती है, हम क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं। जब कुंती महारानी के आसक्ति स्तर पर हम चले जाएंगे ना, भगवान के प्रति कितनी प्रगाढ़ आसक्ति कुंती महारानी की, तब हम भी वैसे ही श्लोक बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान की साधना भक्ति भी कोई कम नहीं है। साधना भक्ति में भी बहुत सुख और वो साधक आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, कभी कभी वो अप डाउन हो जाता है, ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाता है, नो प्रॉब्लम। फिर से भगवान के भक्तों की कृपा से, संगति से फिर से वो ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन जानबूझकर ट्रैक छोड़ना नहीं। हाँ, गलती से ट्रैक से बिछुड़ गया वो एक बात है, जानबूझकर ट्रैक नहीं छोड़ना है। भगवान की भक्ति करते रहने। और कैसी भक्ति करनी है? दूसरे लाइन में वासुदेव भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। भगवान वासुदेव की भक्ति, बार बार शब्द प्रयोग हो रहा है भगवान वासुदेव, क्योंकि पहले श्लोक में बता दिया था व्यासदेव जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी पूरे भागवतम का विषय ही वासुदेव। वासुदेव, वासुदेवे भगवती, वासुदेव मतलब श्री कृष्ण भगवान, भगवती भगवान श्री कृष्ण, कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। उसके अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसका आत्मा पूरी तरह से कृपा पात्र बन जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसको आनंदित हो जाता है वो आत्मा। और कैसे? मुदा शब्द प्रयोग किया गया है। मुदा मतलब बहुत प्रमोदित हो जाना। मुदा का अर्थ केवल सुख नहीं है, बल्कि मुदा का अर्थ ये भी है कि जैसे पानी के अंदर ऐसे कभी कभी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बबल्स, जो भी समझ रहे हैं आप, ऐसे निकलते हैं ना, वैसे ही आनंद के उसके हृदय से लहरें निकलती रहती है, आनंद की और खुशी की। इसको कहते हैं मुदा। और इसलिए वो प्रमोदित होते रहते हैं, एक मोद, आनंदित होना, और दूसरा बार बार आनंदित होना। तो ये है भक्ति का प्रभाव। और ये कैसे है? पूर्व आचार्यों ने इसका अनुभव किया है, ट्रायल लिया है और टेस्टेड किया है, और उसके बाद हमारे साथ रखा है ये सब भक्ति का मार्ग। तो साधना भक्ति जो है ये भी कोई कम नहीं है, इसलिए साधना भक्ति को बहुत पावरफुल कहा गया है। दूसरे इसके विरुद्ध अगर देखेंगे, साधना भक्ति के विरुद्ध है कर्मकांड। ले लीजिए, कर्मकांड में शुरुआत में भी कष्ट है, और फल प्राप्त होने के बाद भी कष्ट है। क्यों ऐसा होता है? कष्ट मतलब देखो, कोई कर्मकांडी व्यक्ति है, कोई यज्ञ हवन कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है भक्ति की तुलना में। भक्ति में तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं, उसकी तुलना में इतनी कर्मकांड में इतने नियम है, इतने पैसे खर्च करो, इतना यज्ञ करो, इतना हवन करो, तब जाकर बहुत ज्यादा पुण्य कमाएंगे, तब उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद भी उधर भी ईर्ष्या और द्वेष बनी रहती है। हाँ, मुझसे इतना अच्छा ड्रेस क्यों है इस स्वर्ग लोक में भी। इतने बाल क्यों मेरे से अच्छे हैं इनके। मेरे को, मुझे क्यों ज्यादा लोग अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इनको क्यों? ये ईर्ष्या द्वेष स्वर्ग में भी बना रहता है।
आप शास्त्र पढ़ लो अच्छे से, शास्त्र में भी कई ऐसी कहानियां आती है, उधर भी शाप प्रतिशाप चलते रहता है। तो मतलब वही है, बाहर के सुख बढ़ाने से अच्छा अंदर के अंदर काम करना बहुत जरूरी है। तो भक्ति अंदर से काम करती है। तो इसलिए भक्ति की महानता, इतनी महानता है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोला जाता है कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथ्यु अप्युक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणो है। ये भागवतम के पहले स्कंद का 7वें अध्याय का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें जो आत्माराम है, भक्ति की महानता बताते हुए ऐसा डिस्कशन में आता है कि भक्ति इतनी महान है कि जो आत्माराम है, आत्माराम का अर्थ है कि इस संसार की वस्तु किसी व्यक्ति की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत खुश है। ऐसे लोग भी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो भी भक्ति करते हैं और इतने सुखी, इतने आनंदित होते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में, फिर भी वो भक्ति करते हैं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक भक्त थे, बहुत सुंदर स्टोरी है। जगन्नाथपुरी में इतने बड़े विद्वान थे, वो इतने बड़े महान विद्वान थे, हालांकि थे गृहस्थ थे, लेकिन उनके पास बड़े बड़े मायावादी सन्यासी पंडित उनके पास आते थे वेदांत दर्शन सीखने के लिए, और वो उनके उनसे सीख कर डिग्री लेकर फिर प्रचार प्रसार करने चले जाते थे। तो ये उनका एक स्तर था। तो वो जब वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु आए जगन्नाथपुरी, बहुत सुंदर स्टोरी, फिर उनको महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखकर ही बेहोश हो जाते, फिर उनको घर ले जाते हैं। फिर उसके उसके बाद 7 दिन चैतन्य महाप्रभु को वो वेदांत दर्शन सिखाते हैं कि बच्चे ने गलती से संन्यास ले लिया, इतना सा छोटा है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। महाप्रभु को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे थे संन्यास नहीं लेना चाहिए था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि इसका सिद्धांत शायद पक्का नहीं, किसी को अभी तक इसको गुरु अच्छा मिला नहीं है, तो मैं इसको वेद पढ़ाता हूँ। तब 7 दिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास बैठकर सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि भाई मैंने जो पढ़ाया है आपको, जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ बोलोगे आप? तब चैतन्य महाप्रभु तब जाकर बोलते चैतन्य महाप्रभु कि आप जो बता रहे हैं ना आचार्य जी, आप ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे सूरज तो अपने प्रकाश देने के लिए बहुत सक्षम है, लेकिन उसके ऊपर वैसे ही वेदांत जो दर्शन है, वेदांत जो शास्त्र है, वेद शास्त्र अपने आप में ही सक्षम है, उनका ज्ञान स्पष्ट है, लेकिन उसके ऊपर आप मायावादी ढंग से जब टीका कर रहे हो तो उस वेदांत के अर्थ को छिपा देते हो। जैसे बादल से सूर्य ढका जाता है, वैसे आपकी टीका है, आपकी टिप्पणी है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले भाई इतना बड़ा चैलेंज करने की आपकी हिम्मत कैसे होगी, आप तो इतने छोटे हैं। मैं आप पर करुणा दिखाने वाला था, लेकिन इससे भयानक अपमान तो मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। सीधा मेरे ऊपर आपने उंगली उठा दी। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य बनने के लिए आए थे, ऐसे लग रहा था सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को गुरु स्वीकार कर लिया। उसके बाद से सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूरा सिद्धांत बदल दिया, अपना पूरा सिद्धांत बदल दिया। और यहाँ तक कि वो इतने भक्ति के प्रति कन्विंस हो गए और बताते हैं कि मेरा जो जीवन था इतनी मूर्खता में बीता है मेरा जीवन, वो खुद मानते हैं। और बताते हैं कि जैसे ये होता है ना, जैसे लोमड़ी पूर्णिमा का चांद देखकर चिल्लाती है रात को, लेकिन सारे लोग, कोई वैल्यू है उसके चिल्लाने की, कोई मतलब नहीं। वैसे ही वो बोल रहे थे कि मैं उस पूर्णिमा जैसे सुंदर प्रकाश है, वैसे जगन्नाथपुरी में धाम में रहकर मैं उस मायावादी सिद्धांत को लोगों को पढ़ा रहा था। क्या मतलब है? तब जाकर इतनी उनकी श्रद्धा बढ़ गई, इतनी श्रद्धा बढ़ गई, इतने अच्छे भक्त बन गए वो, कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर अक्सर जाते थे उनसे मिलने के लिए, सुबह सुबह दर्शन करके। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए और वो प्रसाद लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। और जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को देखा आते हुए तो दंडवत प्रणाम किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में प्रसाद दिया। जैसे प्रसाद लिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, उन्होंने ब्रश भी नहीं किया था तब, और सुबह सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय था। जो प्रसाद उनके हाथ में मिला तो उन्होंने ब्रश भी नहीं किया था, वैसे प्रसाद खा लिया।
तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनको कि अरे आपने तो सुबह सुबह ब्रश भी नहीं किया, ऐसे ही प्रसाद कैसे खा रहे जगन्नाथ जी का प्रसाद। तब सार्वभौम भट्टाचार्य एक श्लोक बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद मतलब देखते ही पा लेना चाहिए, प्राप्त मात्रेण भोक्तुम च, जैसे ही प्राप्त होता है वैसे पा लेना चाहिए। क्यों उतना ही मतलब इतना भगवान की कृपा, मतलब ऐसी कृपा है भगवान की कि हमेशा हमको शुद्ध बना देती है। इतना उनका भगवान के प्रसाद के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और वो यहाँ तक महाप्रभु को बोलते हैं आगे जाकर कि एक श्लोक है, किसी को याद है तो बताइए। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भागवतम का श्लोक है, दशम स्कंद के 14वें अध्याय का शायद, तो उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक का मीनिंग ये है कि हे प्रभु, मेरे कर्म के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा दुख मिलने वाला था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे बहुत कम दुख मिल रहा है। उसकी शुरुआत है तत्ते अनुकंपा सुषमिक्षमाना। हाँ यस, तत्ते अनुकंपा सुषमिक्षमाना भुंजान एवात्मकृतम विपाकम रुद्वाग पुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वहां पर जो मुक्ति पदे सदाय भाग है उस श्लोक के लास्ट वाली लाइन में, तो महाप्रभु के पास टीका लिख कर ले जाते हैं कि हमें इस श्लोक को बदलना है। मायावादी इतना मुक्ति शब्दों को पसंद करते हैं, बहुत मुक्ति के अभिलाषा से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अभी जब भक्त बन गए तो मुक्ति शब्द को वो भक्ति में ट्रांसलेशन करना चाहते थे कि मतलब उसकी जगह पर भक्ति पदे से दाए भाग इस प्रकार से आना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते कि नहीं भट्टाचार्य जी, हमें व्यासदेव जी ने जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनमें हम बदल नहीं करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, उसके ऊपर हम भक्ति की दृष्टि से टीका लिख सकते हैं। तो महाप्रभु ने बताया कि मुक्ति की वास्तविक मुक्ति का अर्थ क्या है। बताते श्री चैतन्य महाप्रभु की मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपनी स्वरूप शक्ति में, स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, इसी को मुक्ति कहते हैं। अपनी स्वरूप स्थिति मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो हमेशा मुक्त रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी इस भक्ति के प्रति आकर्षित हो गए। और यहाँ पर एक जो बात बताई जा रही है, अतो वै कवयो नित्यम। अतो वै कवयो नित्यम मतलब बड़े बड़े जो आध्यात्मवादी लोग हैं, उन्होंने नित्य भक्ति करके अपने आप को सुखी कर लिया है। वैसे ही साधना भक्ति भी करके व्यक्ति सुखी बन जाता है। तो कवयो नित्यम में कई ऐसे उदाहरण आ सकते हैं जो हमारे लायु जीवन हम जो जी रहे हैं इसमें कई ऐसे महान भक्त हैं, उनके जीवन के रिलेशन से हम बहुत कुछ अच्छे इंस्पिरेशन और शिक्षा ले सकते हैं। कई ऐसे ऐसे नहीं कि बहुत सालों पहले के शास्त्र में लिखी हुई बात है, वो बात तो सच्ची है ही, लेकिन कई ऐसे करंट उदाहरण है जिनसे हम सीख कर प्रेरणा लेकर भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक ही उदाहरण देता हूँ क्योंकि समय की भी हमें क्लास भी पूरी करनी होती है। आप सभी ने हमारे गुरु महाराज का, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का किताब पढ़ा होगा, तो उनकी किताब से कितनी कुछ प्रेरणा मिलती है। कई लोग उस किताब पढ़कर भक्ति में आ गए, भक्त बन गए, केवल वो किताब पढ़कर। जीवन हमारे सामने प्रभुपाद जी का उदाहरण है। एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं। जब हाँ, मायापुर में सभी लोग गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। राधा माधव जी का आप सभी ने दर्शन किया होगा या टीवी पर मोबाइल पे देखते होंगे। राधा माधव जी कितने सुंदर है। राधा माधव जी बीच में है और अष्ट सखिया है राधा माधव जी की। पूरा इतना सुंदर ऑल्टर लगता है। मायापुर जाएंगे तो पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो एक बार माधव जी के चरणों में, राधा माधव जी की बात कर रहा हूँ, मायापुर के माधव जी के चरणों में एक कदम का फूल आ जाता है, मतलब दिखता है पुजारी को। तो पुजारी सोचते हैं भाई अभी जो कदम का जो फूल है, हाँ वो फूल का तो एक सीजन होता है, शायद कदम के फूल अभी इसी सीजन में आते हैं, शायद जून के स्टार्टिंग में। हाँ, जून जुलाई के स्टार्टिंग में कदम के फूल आते हैं। तो कदम के जो फूल का एक सीजन होता है, साल में एक ही बार आते हैं उस पेड़ को फूल, और वो सीजन नहीं था कदम के फूल का। और पुजारी देखते हैं कि कदम का फूल कैसे भगवान के चरणों में आ गया। मैंने तो ऑफरिंग नहीं किया और किसी को यहाँ पर देते हुए भी मैंने नहीं देखा, तो कदम का फूल भगवान के चरणों में कैसे आ गया। तब जाकर एक तो पुजारी जो है जनन निवास प्रभु के पास जाते, जो हेड पुजारी, उनको पूछते हैं कि मैंने कदम का फूल भगवान को ऑफरिंग नहीं किया, मैं यहाँ पे कई घंटे से सेवा चल रही मेरी,
मैंने तो किसी को मुझे देते हुए ही नहीं देखा, तो कदम का फूल आया कैसे? पुजारी जनरल निवास प्रभु जी को पूछे। जनरल निवास प्रभु मायापुर के हेड पुजारी है और प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य है। तब प्रभु जी ने बताया जनरल निवास प्रभु ने कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले कोई महाराज आए थे क्या दर्शन करने? तो हाँ, तो पुजारी ने कहा हाँ, हमारे गुरु महाराज आए थे, जयपताका स्वामी महाराज आए थे दर्शन करने। तो फिर महाराज जी को पूछने चले गए कि आप दर्शन करने आए थे, तो आपने कदम का फूल लाया था क्या? महाराज ने क्या कहा, सुनिए सब लोग ध्यान से। महाराज जी ने क्या कहा कि मैं जब दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं आज भगवान को कदम का फूल ऑफरिंग करूं। तो मन ही मन में सोच रहा था कि कदम का फूल भगवान के चरणों में ऑफरिंग करूं। वो जो कदम का फूल है, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो भगवान के चरणों में वो फूल आ गया। तो सोचिए। हाँ, तो ये तो एक ही उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है भक्तों के जीवन से। वो भक्ति साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके साक्षात्कार ऐसे दिव्य साक्षात्कार है कि बस सुनकर ही हम प्रेरणा ले सकते हैं, और कोई शास्त्र पढ़ेंगे तब की बात तब है। लेकिन अभी हमारे साथ जीने वाले जो ऐसे महान भक्त है, उनके साक्षात्कार से, कई ऐसे छोटे छोटे साक्षात्कार है भाई, उनसे भी हम बहुत मिराकल हो जाता है, अनुभव करते हैं कई ऐसे। लेकिन कुछ भक्त विनम्रता के कारण बताते हैं, कुछ भक्त नहीं बताते हैं अपने साक्षात्कार। तो ये बात है। बस मैं एक ही उदाहरण दिया, तो इसे समझ लो आप। कई भक्तों के जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे, इसके ऊपर 2-3 घंटा डिस्कशन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अध्यात्मवादी लोगों से प्रेरणा लेकर जो व्यक्ति साधना भक्ति करता है, वो भी खुशी और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। देखा होगा आपने, अभी हम आधे घंटे से इसकी चर्चा करें और ये उदाहरण सुनकर कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रेरणा मिलती है ना। तो ये है भक्ति का प्रभाव। इसलिए कवयो नित्यम, जो अध्यात्मवादी जो बुद्धिमान लोग हैं, वो नित्य भक्ति करते हैं, हर दिन भक्ति करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम पिछले शायद 6-7 क्लास से हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, 16 से 22 तक, कि कैसे भक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। तो हमने चर्चा ये किया था कि 16 नंबर श्लोक में शुश्रूषो श्रद्धाधान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। अगर किसी को श्लोक पाठ करने का अच्छा लगता है तो ये पूरी श्रृंखला 16 से 22 तक लगभग कर लो, बहुत अच्छे श्लोक है। जो व्यक्ति, फिर इस श्लोक में बताया गया है कि वो व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया 3 स्तर पर आता है। धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे श्यान महत सेवाया विप्रा, महान भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। ये 16 नंबर श्लोक में वर्णन है। महत सेवा मतलब भगवान के भक्तों की सेवा। दूसरे 17 नंबर श्लोक में भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे हृदय के जितने भी अनवांटेड जो चीजें हैं, अनर्थ, विशेषतः काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनको अनर्थ कहा गया। इनको भजन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे ये अनर्थ निकलते हैं। कैसे निकलेंगे? जब 17 नंबर श्लोक की प्रैक्टिस करेंगे। श्रृण्वताम सुकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्ते भद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। हाँ, इस श्लोक को मैं याद करा था कल। विधुनोति सुरत्सताम का अर्थ ये है, विधुनोति मतलब धोना। विधुनोति मतलब धोना है, साफ करना या सफाई करना। सुरुत्सताम मतलब कौन करेगा साफ? हृदय कौन साफ करेगा? तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। कोई अलग व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं उस साधक का हृदय शुद्ध करता हूँ। कैसे? सुरुत मतलब मित्र, मित्रवत, और वत्सलता से, प्रेमवत, जैसे माँ अपने बच्चे को साफ करती है, वैसे ही भगवान उस भक्त के हृदय को साफ करते। लेकिन कब संभव है? जब शरणागति भाव से, बड़े प्रेम से हरि कथा श्रवण कर रहा है, बड़ी गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे प्रामाणिक साधक के हृदय के सारे अनर्थ भगवान स्वयं निकालते हैं। ओके, हरे कृष्णा। 18 नंबर श्लोक में अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। जब अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 हो जाती है, तो वो साधक निष्ठा स्तर पर आ जाता है, मतलब नैष्ठ की भक्ति प्राप्त हो जाती है। निष्ठा स्तर पर मतलब बहुत स्थिर हो जाता है। एक बाहरी रूप से, बाहर से जो लोग विचलित करने वाले हैं उनसे वो हिलता नहीं है, और अंदर से जो अनर्थों से मन विचलित होता है उससे भी वो हिलता है। दोनों तरफ से पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। इसको कहते हैं निष्ठा स्तर। तो इसका निष्ठा स्तर का श्लोक कौन सा है?
18 नंबर है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, और जैसे नैष्टिकी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको उसके ऊपर जो सांसारिक रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है वो प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयाश्चये चेत एतिर अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। वो व्यक्ति सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, उसका चित्त पूरी तरह से स्थिर हो जाता है सत्वगुण में। और ये जो स्तर है रुचि और आसक्ति का स्तर है 19 नंबर में, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है, अनर्थ नहीं है उसके हृदय में, वो व्यक्ति एवं प्रसन्न मनसो, उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है और प्रेम का अंकुर उसके हृदय में जागृत हो जाता है, प्रेम स्तर उसको प्राप्त हो जाता है। इसका श्लोक जो है 20 नंबर का है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जाए थे। ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त हो जाता है, उसको भौतिक संपर्क का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। तो ये बात 20 नंबर श्लोक में बताई गई, प्रेम स्तर पर प्राप्त हो जाती। तो उसके हृदय में भक्ति का पालन करने का क्या क्या फायदा होता है 21 नंबर में बताया गया है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। तब वो व्यक्ति भगवान को स्पष्ट रूप से देख पाता है, अपने आप को भी देख पाता है, जब उसके हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। हाँ, फिर 22 नंबर में बताया गया है कि साधना भक्ति भी कोई कम नहीं है जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो कैसे बैलेंस कर रहे हैं, सुदूर समय बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। साधना भक्ति करने वाले को भी कृपा मिलती है। ऐसी परमया मुदा, वो भी परम भगवान की भक्ति कर रहा है, इसलिए मुदा मतलब आनंदित होते रहता है, सुख का अनुभव करते रहता है साधना भक्ति के स्तर पर। हालांकि उसका हृदय अभी तक शुद्ध नहीं है, उनके हृदय में अनर्थ है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है, बाहर के ऑब्स्टेकल से वो विचलित होता है, फिर भी भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से वो भी भक्ति की दिव्यता का अनुभव करता है। ओके, यहाँ तक हमने अभी चर्चा की है 22 नंबर श्लोक तक, क्योंकि ये श्लोक के ऊपर बहुत ज्यादा हमने विस्तारित चर्चा की, शायद एक एक श्लोक के ऊपर एक एक घंटे की चर्चा हुई है। तो मैंने यूट्यूब पर भी डाला है सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस है, आप सुन सकते हैं जिनको समय है। तो अभी इस विभाग को यहाँ पर सुध गोस्वामी विराम देते हैं। तो अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, देन फिर दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे एक कृष्ण। छोटा सा डाउट है प्रभु जी, आपने वो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बताया, तो उनका जो एजुकेशन हुआ या उनको जो वेदों का ज्ञान हुआ, ये करीबन 500 साल पुराना पीरियड होगा, राइट? 1500 के आसपास में। हाँ हाँ। लेकिन 1100 के आसपास में भक्तियार जो थे उन्होंने सारे वेद ऑलमोस्ट वो जो नंदा है वहां पे पूरे जला दिए थे। तो ये जो भी ज्ञान हुआ है वो जितना भी अवेलेबल था वेद या जो किताबें थी उन्हीं से लिया है ना? मतलब मैं हाँ, एक सेकंड, किसने जलाया था बताइए थोड़ा सा। भख्तियार करके जो मुस्लिम ये था ना इन्वेडर, उन्होंने ये जो अपना नंद विश्वविद्यालय, क्या नाम भूल गया मैं, जो ओके, जो बिहार भी में है। था, है ना? हाँ। तो वहां पे पूरे वेद जितने भी हमारे सोर्सेस थे या जितने भी किताबें थी वो सब जला दिया था उन्होंने। तो ऐसा हम्म बोला जाता है कि वो कुछ क्षण 6% या 5-6 या परसेंट ही जो अवेलेबल था, हम्म। तो वहीं से ज्ञान लिया होगा ना ये, मतलब, या और कहीं से लिया होगा? बिकॉज अगर जब वो चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो उनके पास तो सारा ज्ञान अवेलेबल था, बट इनके पास कहाँ से ज्ञान आया इतना कि वो मतलब डिबेट कर रहे थे? इज माई मतलब ओके, अगर थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी आपका। हम्म देखिए, हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, मैं हाँ आपको एक बात बताता हूँ, सारे वेद जितने भी शास्त्र लिखे हैं ना, लिखित स्वरूप में है, हम्म जितने भी शास्त्र लिखित स्वरूप में है वो सारे किसी ने जला दिए, फाड़ दिए, जो भी समझो कर हम्म दिया ना। हाँ, तो ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अगर प्राप्त करना है तो? वो सुनकर ही ना। लेकिन सुनाने वाला भी तो चाहिए। हम्म हाँ, अगर ज्ञान ही खत्म हो गए बुक्स के रूप में, जो टेक्स्ट के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, वही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते? कल ही हमारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा था आश्रम में, हम्म कल नहीं, पिछले हफ्ते कुछ ऐसे मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ, बहुत ये किसी के लॉजिक में शायद बैठेगा नहीं कि वो ज्ञान फिर से कैसे आ सकता है। वो हम्म ज्ञान कैसे आता है कि
देखिए इस ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशन है ना प्रभु जी, हम्म। ध्वनि के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल है। ओके। हमेशा के लिए अवेलेबल है। और पहले के कलयुग के पहले के जो साधुगण थे, ऋषि मुनि थे, वे ऋषि मुनि ऐसे गुरु पढ़ाते थे उनको, वो पाठ करते थे, सीखते थे और सीख जाते थे। तो अभी अभी भी पूरे ब्रह्मांड में, संसार में वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन भी वैसे के वैसे है। लेकिन उसको कैच करने के लिए जब हमारी चेतना हाँ। ऊंची चले जाएंगे ना, तो उस हम्म। वाइब्रेशन को फिर से कैच कर पाएंगे, और जिन्होंने कैच कर लिया है वो फिर से लिख देगा। हाँ, नहीं ये समझ में आ गया, बिकॉज सब कुछ अभी भी, एनर्जी है, वो हाँ एनर्जी का वाइब्रेशन को हमें कैच करना पड़ेगा। नहीं, समझ गया हाँ, तुम्हें। अभी भी ऐसे कितने हम्म। महात्मा है, कितने संत है। अभी हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य है, कि उनका नाम है क्या नाम है उनका, पे ये बहुत हंसाते हो, क्या नाम है माता जी, उत्सव प्रिया माता जी, आपको याद है? अभी निगड़ी में भी आए थे 2-3 साल पहले। उनका कुछ तो नाम है। वो बिल्कुल स्कूल में उनको पूछा हमने ब्रह्मचर्य क्लास में, तो जी आपने पढ़ाई क्या कितनी की है? वो बोले मैं एक ही बार स्कूल में गया हूँ जिंदगी हम्म। में। वो भी कब? जब मैं ब्रह्मचारी बनने के बाद स्कूल में गया था। और किस लिए गया था? उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए गया था। वो बोले, वो बोले मैं स्कूल में गया ही नहीं हूँ। मतलब उन्होंने हम्म। पढ़ाई लिखाई कुछ भी की नहीं, लेकिन इतने श्लोक कंठस्थ है उनके, उनका लेक्चर सुनेंगे आप, ऐसे लगेगा नहीं कि ये पढ़े पढ़े लिखे। उनके इतने अभंग कंठस्थ है। ये कहाँ से आता है? वो बोलते कि मुझे, मेरे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, गुरु कृपा है। तो ऐसे, ये तो एक प्रभु जी है, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान अपने आप हो गया है। भगवान प्रभु क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, भगवान प्रभु नहीं मानते। भगवान प्रभु तो बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने रूपा जी के इंग्लिश से कई हाँ वही किताब। मैं कहूँ कि हो सकता है उनको वैसे उन्होंने मुझे सोचा रहे। याद नहीं आ रहा है उनका नाम है। बहुत हंसाते हैं। उनका क्लास भी होता है कई बार। हाँ, उनका नाम है, हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। बड़े अभी उम्र बहुत हो गई उनकी प्रभु जी की, लगभग 60 साल की उम्र हो गई, 55-60। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई महात्मा हैं जो, जिनको हमारे संप्रदाय में नहीं, कई अन्य संप्रदाय में भी। अभी देखो वो जो महाराज है रामभद्राचार्य जी महाराज, उनको आंखें नहीं, फिर भी उनको सारा कितना ज्ञान है। देखिए आप, ये कहाँ से आता है? मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी चेतना ऊपर उठ जाएंगी ना, सारे वो वाइब्रेशन कैच कर लेते हो। नहीं, बराबर तो समझ गया ये प्रभु है। जी। सार्वभौम भट्टाचार्य आप बता रहे हैं ना कि उसके पहले किसी ने वेद फाड़ दिए थे, तोड़ दिए थे, कोई हम्म। बात नहीं। हमारी अंदर आंतरिक शुद्धि थोड़ी ना कोई तोड़ सकता है। हम्म। उसके द्वारा ज्ञान मिलता है एक्चुअली। बराबर है प्रभु जी। तब तो जाकर फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को तो बृहस्पति का अवतार भी माना जाता है ना, तो वो तो हाँ माता जी, हाँ बृहस्पति के अवतार थे या बृहस्पति के शिष्य थे शायद, पता नहीं मुझे। हाँ तो बृहस्पति के अवतार थे। हाँ हो बृहस्पति के सकता है अवतार हो बृहस्पति के जाते हैं। अवतार, हाँ हाँ। चैतन्य लीला में तो आए थे। तो उनको ऑलरेडी वेदों का ज्ञान था। हाँ हाँ। हम्म। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी के? कल पूछ रहे थे शायद, दिशा माता जी कुछ पूछ रहे थे आप, क्लास एंड हो गया था। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि अगर आपका हेड डीप नॉलेज अगर आप गेन करते हो और एक हार्ट डीप नॉलेज होता है, तो हेड डीप में कैसे हम लोग ऐसे टिक मार्क्स करते हैं कि चलो भागवतम पढ़ लिया टिक मार्क, चलो चैंटिंग हो गया टिक मार्क, तो इससे हमें उतनी भक्ति या मतलब प्रेम भक्ति नहीं कल्टीवेट हो पाएगी। लेकिन प्रभु जी, ये स्टेज में तो हमको ऐसे ही करना है ना, जब तक प्रेम भक्ति डेवलप हो तो ऐसे टिक मार्क्स के जैसे ही हमको चलना पड़ेगा ना। तो ये सिर्फ यस। हमारा हेड डीप, तो इससे हमारा सिर्फ हेड डीप तक ही नॉलेज होगा क्या? कभी हार्ट डीप नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा? हाँ, बाहरी रूप से, क्योंकि हमारा आज मन शुद्ध नहीं ना, मन दुष्ट है। इस दुष्ट मन को शासन लगाने के लिए वो एक, जैसे कोई स्टूडेंट टिक करता है ना, वैसे आप जो बोल रहे हैं वैसे अटेंडेंस लगाओ, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, हुआ नहीं हुआ सब कुछ देखना है, कितनी माला हुई, कितना दिन हुआ, ये सब करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें आंतरिक विकास हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना है, कि मैं बस मैकेनिकल रूप से कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल रूप से भी करेंगे तो भी भक्ति का आनंद होता है। लेकिन इससे भी अलग होकर कुछ अपने आप में, बस थोड़ा सा टाइम दे दो भक्ति के लिए। जैसे कोई अध्ययन कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो, ऐसा नहीं कि मैं
ऐसे मत सोचो कि मैं अभी मेरे पास मेरा शेड्यूल कैसा बनाया हुआ है, समझो मैंने चार्ट बनाया है, उस चार्ट पर लिखा है मैंने कि आधा घंटा मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ूंगा, समझो फॉर एग्जाम्पल, और आधे घंटे में मैंने टारगेट रखा है कि कम से कम 50 पेज पढ़ूंगा। ऐसे अगर टारगेट रखा है तो ऐसे टारगेट मत रखो, इतना भी मैकेनिकल मत बनो, इतना भी मशीन मत बनो। हाँ, पढ़ते समय सुनते समय थोड़ा सा पॉज दे दो भाई, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा नोट्स बना लो, कुछ लिख लो, ऐसे नोट्स बना लो जैसे। हाँ, तो नोट्स नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, मैं क्या कैच कर पा रहा हूँ इससे, क्या समझ पा रहा हूँ मैं। तो ये सब समझेंगे तब जाकर आंतरिक विकास के लिए हम थोड़ा सा भक्ति में डूबेंगे। बस ऐसे ज्यादा भी मैकेनिकल मत बोलो, थोड़ा बहुत ठीक है, जरूरी है अपना, क्योंकि अभी साधना अवस्था पे हमारा मन शुद्ध नहीं है। इस अशुद्ध मन को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए थोड़ा सा उस मन के लिए एक प्रोग्राम देना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा उस प्रोग्राम में भी बंधे नहीं रहना है। ठीक है माता जी, क्या मैं ठीक से समझा पाया? यस प्रभु जी, लेकिन वो अवलोकन हम कैसे करेंगे कि हमारा स्तर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है? क्यों नहीं कैसे? अवलोकन कर पाएंगे हम अपने आप का? करना चाहिए ना वो तो। देखिए, हम भक्ति में आने से पहले कैसे थे, जब भक्ति में आए तब कैसे है, और भक्ति में आने के बाद समझो 5 साल हो गए हमें भक्ति में आने के लिए, तो हम 2.5 साल पहले, 3 साल पहले हमारी चेतना क्या थी, हमारी मानसिकता क्या थी, वो समझदारी क्या थी, भक्ति के भाव कैसा था, सेवा करते समय समर्पण कैसा है, भक्तों से डीलिंग कैसी थी, आज कैसी है। क्यों नहीं हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, इसी को आत्म परीक्षण कहा गया है, और करना भी चाहिए, और डिफरेंस तो दिखना ही चाहिए, क्यों नहीं दिखेगा। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे जी, कृष्ण। हम तो ऐसे देखते हैं तो हमको तो लगता है और ज़्यादा हमारा तो डाउनफॉल ही होता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ याद तो वैसे ही नहीं होता है, सुनते हैं वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। बाकी कुछ ऐसे प्रोग्रेस हो रही वो तो मुझे कभी लगता ही नहीं है 1% भी हमारे अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही। तो पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो हमारे जैसे हमारा तो पता नहीं क्या ही होगा कैसे हाँ, देखिए मतलब देखिए, एक एक मिनट, भक्ति की एक भी एक बात है कि हाँ, प्रोग्रेस भक्ति में हमेशा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है असंतुष्ट किस लिए रहता है कि हाँ, जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है ना, लालायित, वैसे ही भक्ति में जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, उसको और लगता है कि मैं और आगे बढ़ूं। हम्म, और आगे बढ़ो, इसलिए वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ट्राई ट्राई करते रहता है, प्रयास करते रहता है। तो एक माता जी की विनम्रता है, मैं माता जी को कई अच्छे से जानता हूँ, आंखों से देखता हूँ माता जी का भाव क्या है, कैसे भक्ति करते हैं, लेकिन हाँ, करते हैं माता जी अच्छे से, बहुत प्रगति कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं तो ये सच्ची में कुछ याद तो रहता ही नहीं है, श्लोकास तो मेरे ऊपर से ही जाते हैं, मतलब मुझे नहीं, अभी आप पूछते हो तो हमें कभी याद ही नहीं आता, बहुत रेयर कभी कुछ याद आ जाए तो है, नहीं तो याद ही नहीं आता कुछ भी। जरूरी नहीं माता जी श्लोका ही याद आना चाहिए, ऐसा नहीं, भगवान की याद आना बहुत जरूरी है। श्लोका याद आए ना आए, भगवान की याद आनी बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति में जुड़े हम। देखो, इस संसार अभी हम लोग सब लोग अलग अलग स्तर से है ना, किसी की ज्यादा बुद्धि है, किसी की कम बुद्धि, किसी की बहुत उम्र हो गई है। हाँ, इसके हिसाब से भी ये है कि ज्यादा दिमाग में रखेंगे ऐसा नहीं, लेकिन सही समय पे सही याद आना, इसी को विवेक कहते हैं। हम्म। सब समय में सब दिमाग में रखना, वो एक बुद्धिमत्ता की भाग है, वो जैसे कोई मेमोरी कार्ड जैसा है, पेन ड्राइव जैसे एक भर लिया हमने, लेकिन सही समय पे सही चीज याद आना, ये भगवान की कृपा है, इसी को विवेक कहते हैं। तो वो भक्ति करने से संभव है। तो आज हम इतने भक्ति कर रहे हैं उत्साह से, इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा है, कुछ ना कुछ तो बदल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान ने कृपा की है, इसका तो हम अनुभव करना चाहिए। और भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे माता। कृष्ण, सुन रहे हाँ हो आप? पा रहे हो? हाँ हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रहा है माता जी आवाज, हाँ बोलिए। ये तो है आवाज, इतना ही हाँ आता है हाँ तो है। हाँ, आ रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी, माझं 3 दिवसापासून यही क्वेश्चन था कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, तो साधना स्ट्रांग नहीं है इसके लिए, क्योंकि एक के बाद एक तो कभी सीसी पढ़ लिया, फिर भगवतम पढ़ लिया, फिर ऐसा लगता है कि नहीं मैंने आज कुछ नहीं किया, नाम जब बराबर नहीं किया, फिर आंतरिक विकास तो हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है ना प्रभु जी, क्योंकि माला भी नहीं बराबर हो रही है। क्योंकि माला नहीं बराबर हो रही तो ऐसा लगता है कि सीसी भी उसमें भी मतलब
इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पा रही हूँ ऐसा, तो इसका पैरामीटर क्या हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है ऐसा? ओके। देखो, भक्ति है ना, अ, एक एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। ट्राई करो आप लोग, पता नहीं आप कैसे समझ पाएंगे। अ, हम जो भी कर रहे हैं ना, अगर हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो शायद टाइम लगेगा हमें एंगल बदलने के लिए। तो पूरा एंगल चेंज कर लो कि मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए कर रहा हूँ। अगर हम सोचेंगे ना कि मैं सेवा करूंगा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ सेटिस्फेक्शन अपने आप मिलेगा। कब? जब हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जाएंगे। हम्म। जैसे कोई आईने के, प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण देते हैं ना कि जब हम आईने के सामने जाते हैं और अपने आप को सजाते हैं तो आईना भी सुंदर दिखने लगता है, आईने को अलग से सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वैसे ही हम जो भी कर रहे हैं ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। ट्राई करो माता जी, आपके घर में अगर शिव विग्रह है, फोटो है, उनको एक बार भगवान की स्तुति सुना दो, सोते समय गीत गोविंद सुना दो, भागवतम की गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना सुना दो, या द्रौपदी ने कैसे कृष्ण को पुकारा है उस भाव से भगवान को कीर्तन में पुकारो। हाँ, कृष्ण को आनंद मिले, कृष्ण को सुख मिले, कृष्ण सुख वासना, ऐसी इच्छा से हम भक्ति करेंगे ना, हर एक एक्टिविटी सब भोग लगाएंगे। कैसे यशोदा मैया कृष्ण को खिलाती थी, बस कितना भाव मन में भाव लाने के लिए कितना टाइम लगता है, मंत्र पढ़ना है, तुलसी पत्र डालना है, ये सब करना है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर भाव ऐसे लाओ कि कैसे यशोदा मैया सुलाती थी, कैसे भगवान को उठाती थी। देखो वो महाराज जी का लेक्चर मुझे, सॉरी, कीर्तन आज भी याद है। क्या हो गया? हरे कृष्ण, मीटिंग चालू है ना? ओके। हाँ, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का कीर्तन है। हाँ, वो अधरम मधुरम भजन गाते हैं, उसके बाद उठी उठी गोपाला गाते हैं, उसके बाद फिर कीर्तन करते हैं। वो 40 मिनट की ऑडियो क्लिप है कीर्तन की। मैंने कई बार वो सुनकर रखी, एक बार भी नहीं, मुझे लगता है 100 बार सुनी कि 200 बार सुनी, मुझे याद नहीं। उसमें बार बार वही है, लेकिन मुझे उसका अभी तक सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है आप पहली बार सुन रहा हो, इतना आनंद आता है। मैं शेयर करूंगा, एक बार किया था शायद ग्रुप में। तो उसमें महाराज जी कितना सुंदर बताते, महाराज बताते कि उठी उठी गोपाला, वो मराठी में भजन है, कैसे यशोदा मैया कन्हैया को जगाती है। हाँ, ये महाराज बोलते हैं कि अभी अरुण, मतलब सूर्य उग गया है, कृष्ण जागो। हाँ, तो ये शब्द हमें अपने मन में रखने, भाव में रखने, और उस प्रकार से सेवा करने की, कृष्ण इससे संतुष्ट हो। ट्राई करो माता जी, आपको दूसरे दिन, उसी दिन आपको आनंद का और सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा। तो ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति में अन्य मार्गों में कैसा होता है कि हम अपने लिए मन शांति चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, अपनी संतुष्टि चाहते हैं, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, तपस्वी मार्ग में। लेकिन भक्ति में क्या है? कृष्ण को सुख देना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। कैसे? जैसे यशोदा मैया कैसे भगवान से प्रेम करती थी, भगवान के लिए गोपियां कैसे सुंदर सज धर कर भगवान की सेवा करने जाती थी, कैसे आतुरता थी गोपियों के अंदर भगवान को देखने की, कैसे भगवान के मित्र भगवान के साथ खेलते थे, भगवान को सुख देते थे। तो उनको याद करना है। कैसे हमारे गुरु महाराज, कैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भगवान को खुश करने के लिए सेवा करते थे, उनको याद करते हुए हमें सेवा करेंगे भगवान की, सब कुछ करेंगे, तो शायद उसमें अपने आप संतुष्टि और सुख का अनुभव मिलेगा। ठीक है माता जी, आप जी मुझसे सब प्रभु। लोग बहुत अनुभवी हो। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे समाधान। कृष्ण। ओके, हरि बोल। और कोई प्रश्न है किसी की? तो इसका तात्पर्य पढ़ना रह गया है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई शायद, हाँ चल रही स्क्रीन शेयर है। एक मिनट। हरीश क्या प्रभु मैं प्रभु पढ़िए। जी? हाँ प्रभु जी, माता जी। हरीश प्रभु पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और श्री बलदेव, संघर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषवात
अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालिक रूप हैं। जीवनात्माएं भगवान से पृथक हुए अनेक भिन्नाश हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण इधर के एक सेकंड माता जी, यही तात्पर्य है क्या दूसरा है? हाँ शायद, ओके करेक्ट, हाँ वही पढ़िए, है सॉरी पढ़िए सॉरी। आकर्षण है। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं, थोड़ा ऊपर कीजिए, उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। इसका मतलब प्रभु जी हर एक दिन वो लीलाएं प्रकट होती हैं क्या? हाँ तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमारे एक दिन में। अच्छा, ओके। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब पूरा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। हाँ प्रभु जी, पता है ना आपको, सभी को पता है। हाँ ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब देखो, 4 युग जो है, सत्ययुग, द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी ये होता है, एक चतुर्युगी। हाँ, ऐसे जब 1000 चतुर्युगी बन जाते हैं, हाँ, तो 4 युगों का जो कैलकुलेशन है 43 लाख कुछ होता है। हाँ, तो मुझे समथिंग है ऐसा कुछ। तो ऐसे सोच लो आप, 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे। हाँ, और दूसरे 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी की रात, ये दिन और रात। तो ऐसे हो गए ब्रह्मा जी का 24 घंटा 2000 चतुर्युगी का। और उसके बाद सोचिए आप, आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे उनका 1 साल, 1 महीना, 1 साल, और ऐसे उनके 100 साल तक उनकी आयु है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं कृष्ण, गोलोक निवासी कृष्ण, एक बार इस भूतल पर आते हैं, वृंदावन में वो ब्रज में लीला करते हैं। ठीक है, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ओके, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शायद अभी अगला श्लोक हम कल सोमवार से, मंडे से शुरू करेंगे अगला। सबको अच्छा लग रहा है? रिपोर्ट। जी प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत अच्छा। थैंक यू, आप सभी के आशीर्वाद से हम भी कुछ भक्ति कर पाएंगे। हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। जय प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भक्ति शास्त्र का कोर्स है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है? समझा नहीं, क्या बोल रहे? भक्ति शास्त्र का कोर्स चालू होने वाला है ना अभी? हाँ, भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू होने वाला है। हाँ, ऑनलाइन करने का रजिस्ट्रेशन, क्या वहाँ पे ऑफिस में जाके? नहीं ऑफिस में नहीं, वो एक उन्होंने ग्रुप में डाला था, कुछ मैसेज आया था ग्रुप में, उसके ऊपर एक हाँ नंबर आया है, उस नंबर को कॉल करो और उनको बोल दो, अच्छा, नाम नंबर दे दो और पेमेंट ट्रांसफर कर दो उनको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, चलेगा। अभी मैं भक्ति शास्त्री तो पढ़ाता हूँ, लेकिन वो सारा किसी भक्तों को दिए दिए हमने सेवा, तो सब रजिस्ट्रेशन का वो सेवा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रभु। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल, हरि हरे बोल, हरि कृष्णा प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।